हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th का हम लोग चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमारा अभी दूसरा चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का। और इसमें अब तक हम लोगों ने पहले वीडियो में टॉप के जो 25 क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आपका या फिर आपका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। या फिर अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो वीडियो आपको अपने आप दिख जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको पता है कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करना होता है। उसमें आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि ये आपका मशीन में चेक होता है, इसलिए आप यहाँ पे कोई भी गलती का गुंजाइश नहीं होता है। इसलिए आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और इसी प्रैक्टिस को देखते हुए हम लोगों ने इस सीरीज़ को चलाया है, ताकि आपका जो 50 में कम से कम 45 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपको ज़रूर आ जाए। अगर आप 45 नंबर लेके आते हैं तो ओवरऑल आपका 400 प्लस नंबर ज़रूर आ जाएगा। और आपका जो सपना है 400 प्लस नंबर लाने का, वो आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, pH मान 14 दर्शाता है किस विलयन को। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये आपका जो अम्लीय और क्षारीय का स्केल होता है उसको समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 14 हो जाएगा और ये आपका 7 हो जाएगा। तो ये जो 7 है ये आपका न्यूट्रल है, यानी कि ये आपका उदासीनता है। और 7 से इस साइड यानी कि बाएं तरफ जितना आएंगे वो आपका अम्लीयता बढ़ता जाएगा, यानी कि उसका तीव्रता अम्ल में बढ़ता जाएगा। और 7 से इधर जाएंगे तो जो क्षारीय है उसका तीव्रता बढ़ता चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या पूछा गया है कि जो pH मान 14 है वो किस विलयन को दर्शाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग बेस माना जाएगा। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देखिए, ऑप्शन में क्या है कि तीव्र अम्ल है, तीव्र क्षार है, या फिर उदासीन है, या फिर आपका सॉल्ट है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्योंकि 14 के बारे में पूछा गया है तो 14 आपका तीव्र क्षार हो जाएगा। अगर 7 के बारे में पूछा जाता तो 7 के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं कि उदासीन होगा। अगर हम लोग को 0 के बारे में पूछा जाता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि तीव्र अम्ल हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। द टेस्ट ऑफ एसिड, एसिड का टेस्ट कैसा होता है। मीठा होता है, बिल्कुल मीठा नहीं होता है, खट्टा होता है, नमकीन होता है, या फिर आपका कड़वा होता है। एसिड का स्वाद कैसा हो जाएगा, ये आपका खट्टा हो जाएगा। कड़वा किसका हो जाएगा, आपका जो क्षार होगा उसका जो स्वाद होगा वो आपका कड़वा हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो ऊपर में मैंने बताया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिटर, यानी कि कड़वा होता है। अगला सवाल है कि लाल लिटमस नीला हो जाता है कब, यानी कि रेड लिटमस टर्न इन ब्लू कब हो जाता है, जब उसको एसिड में डालते हैं, या फिर क्षार में डालते हैं, या फिर लवण में, या फिर वाटर में। तो कब होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्षार में। जब हम लोग लाल लिटमस को डालेंगे तो वो आपका नीला हो जाएगा। अगला सवाल है कि लिटमस प्राप्त होता है, लिटमस कैसे प्राप्त होता है, कहाँ से मिलता है। फूलों से, लाइकेन से, पत्तियों से, या फिर आपका खनिज से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि जो आपका लाइकेन होता है, लाइकेन से ही हमें क्या मिलता है, लिटमस मिलता है। और लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो नेचुरल इंडिकेटर कौन होता है, तो वो जो आपका लिटमस होता है वही आपका नेचुरल इंडिकेटर माना जाता है, और वो नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो अगला सवाल है, pH का पूर्ण रूप क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगला ऑप्शन है पावर ऑफ हीट, पोटेंशियल ऑफ हीलियम, पावर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो pH हमें वही दर्शाता है कि इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है। अगला सवाल है, अम्ल और क्षार की क्रिया को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कि विस्थापन, संयोजन, न्यूट्रलाइजेशन, या फिर आपका अपघटन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका न्यूट्रलाइजेशन।
अगला सवाल है HCl प्लस NaOH का जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा प्लस H2 बनेगा। इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है? तो क्या इसके डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है, या फिर आपका डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, या फिर आपका कंपाउंड फॉर्मेशन कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका न्यूट्रलाइजेशन। अगला सवाल है अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो अम्ल का pH मान क्या होता है? अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? वो क्षारीय हो जाएगा। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगला सवाल है कि वॉशिंग सोडा का उपयोग कब किया जाता है, किस में किया जाता है? खाना पकाने में, कपड़े धोने में, चिकित्सा में, या फिर आपका पेय पदार्थ में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कपड़े धोने में वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर प्राप्त होता है, यानी कि जब बेकिंग सोडा को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है? NaOH HCl या फिर NaCl या फिर Na2CO3 बनता है, या फिर आपका CO2 बनता है? तो क्या बनता है? तो जब हम लोग बेकिंग सोडा को जलाते हैं हमें क्या मिलता है? Na2CO3 और प्लस मिलता है CO2। अगला सवाल है कि H2SO4 किसका सूत्र है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या फिर आपका एसिटिक एसिड? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड कैसा एसिड है? इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। अगला सवाल है कि चूने का पानी लाइम वाटर कौन सा है इसमें? NaOH, CaOH का होल 2, KOH, या फिर CaCO3? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका CaOH का होल 2। अगला सवाल है कि फिटकरी का उपयोग होता है, यानी जो एलम है यानी फिटकरी है उसका उपयोग किस में होता है? रक्त रोकने में, साबुन बनाने में, नमक बनाने में, या फिर गंध हटाने में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रक्त को रोकने में। और कोई जगह कट जाए तो अगर हम लोग वहाँ पे फिटकरी दे देंगे तो हमारा जो रक्त है वो रुक जाएगा। अगला सवाल है मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए डाला जाता है, क्या डाला जाता है? अम्ल डाला जाता है, क्षार डाला जाता है, सॉल्ट डाला जाता है, या फिर आपका नमक डाला जाता है? क्या डाला जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्षार डाला जाता है, तब जाकर उसका जो अम्लता है वो कम होता है। अगला सवाल है कि सामान्य नमक का सूत्र क्या है, यानी कि जो कॉमन साल्ट है उसका क्या फार्मूला है? तो उसका फार्मूला है NaOH। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।